मुरली की तान बज रही हो, सुबह की भोर का, अंधेरे घन घोर का, जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 16 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने समय का महत्व दिलाते कहा कि आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प के प्रारब्ध बना सकते हो। बाबा कहे इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य संगम का समय है। बाबा कहे तो इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पार्ट ड्रामा में नोंद है। यह समय भी हीरे तुल्य है, आप बच्चे भी हीरे तुल्य हो। इस संगम समय पर ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहे सतयुग के समय को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन संगम के समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। तो बाबा कहे बच्चों को इतनी खुशी रहती है, इतना संगम का श्रेष्ठ भाग्य मिला, तो दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। तो बाबा कहे सदा भाग्य की स्मृति रहे। और बाबा कहे सदा शब्द पर अंडरलाइन करना, कभी कभी नहीं लेकिन सदा खुशी रहे, सदा भाग्य की स्मृति बनी रहे। और लास्ट में विशेष कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन दिलाया कि जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता है, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता है, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इसमें प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहे अंडरलाइन करना है कि कर्म करते हुए हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो, तो कर्म का फल भी श्रेष्ठ होगा। उसके लिए बाबा ने कहा सदा स्वमान रहे, मैं विशेष आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के निमित्तात्मा हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्तात्मा हूँ। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर कर्म करने से कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों के मालिक सो बालक अधिकारी बच्चों को दिख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है ना। बाबा कहे बाबा के पास अखंड और अखुट खजाना है ना, तो बच्चों को भी अखंड और अखुट देते हैं। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय। बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना कौन सा है, संगम समय का खजाना, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हैं। इस छोटे से युग की प्राप्ति और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है, अर्थात संगम के 1 सेकंड में 1 वर्ष की प्राप्ति समाई हुई है। तो बाबा कहे इतना यह अमूल्य समय है, इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा पाठ नोंधा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है, समय को गोल्डन एज कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना, जीवन का गोल्डन पीरियड कौन सा है, बचपन। ऐसे बाबा कहे सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ समय है संगम का समय।
बाबा कहे लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य हैं और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हों। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा नॉलेज, परमात्मा खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देवात्माएं, महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्मा ईश्वरीय परिवार हैं। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहो उतना बना सकते हो। बाबा कहे आप सब भी इस महान युग के परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान होना। बाबा स्मृति दिला रहे हैं तो आप भी पद्मा पदम भाग्यवान होना, अर्थात अपनी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते हो, अनुभव कर रहे हो ना। बाबा कहे अनुभव कर रहे हो ना, खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोलो सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना। तो बाबा कहे जैसे बाबा रियलाइज करा रहे हैं, ऐसे बच्चे भी अपने भाग्य को रियलाइज करते हैं ना। बाबा कहे भाग्य की स्मृति में रहते हर्षित होते हो। जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वह हाथ उठाओ। सदा सदा बाबा कहे तो अंडरलाइन करना सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाए, शक्तियाँ हाथ उठाए, डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगे। बाबा कहे नशे में रहना है, खुशी में रहना है, लेकिन कौन सा शब्द याद रखना है, सदा खुशी में, सदा नशे में। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानते हुए अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखने चाहते हैं, हर एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वस्त्र पास है। बाबा कहे क्या कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान की तीव्र गति है, हर एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी है, पास विद ऑनर है। तो बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा, इस देह भान देह अभिमान से है, तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थी की विशेष दो निशानियां कौन सी होंगी, नष्टो मोहा और एवर रेडी होंगे। तो पहले नष्टो मोहा किस में बनना है, देह भान और देह अभिमान, दो बातें बताई। बाबा कहे साधारण समय भी नष्टो मोहा होने नहीं देता। तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप दादा का वरदान है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। बाबा कहे जैसे अपनी दादी प्रकाशमणि को देखा, अचानक एवर रेडी, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को स्वयं में चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो। और सर्व को संतुष्ट करना,
इसमें पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार है। और तीसरा, सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इसमें जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। यह तीनों विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआएं। बाबा ने 3 खजाने बताए। पहला कौन सा खजाना बताया? पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना। तो उसमें चेक करना है कितनी प्राप्तियों से स्वयं संपन्न है। और दूसरा, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिससे पुण्य का खाता जमा होता है। और तीसरा है दुआओं का खाता। तो बाबा कहे यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। यह तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। बाबा कहे समय और ही नाजुक आने वाला है, तो इसलिए कर्मों की गति हमारी कौन सी है उस पर विशेष अटेंशन रहे। बाबा कहे कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा कर्मों की गुह्य गति को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे कर्म कौन से हैं। समय साधारण जाता है, संकल्प साधारण जाते हैं, यह सब कर्म में आ जाता है। और यह साधारण स्थिति व पुरुषार्थ व कर्म प्रारब्ध में फर्क डाल देता है। बाबा कहे इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं। साधारण आत्माएं नहीं हो, विश्व कल्याण के निमित्त हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाबा कहे बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई न कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अर्थात प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, अपनी किरणों के बल से कई चीज़ों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। बाबा ने एग्जाम्पल देकर कर्तव्य की स्मृति दिलाई कि अभी आप बच्चों को जो बाप दादा द्वारा सुख और शांति की प्राप्ति हुई है, उसकी प्राप्ति, उसका सकाश सारे विश्व की आत्माओं को पहुंचाना है। बाबा कहे सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। बाबा कहे वर्तमान समय अनुसार अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहरें फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीते विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीज़ें भी आती है, तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना है। बाबा कहे यह सब बातें तो आती है और आती रहेंगी, लेकिन यात्री का काम क्या है? साइड सीन समझकर आगे बढ़ना। बाबा कहे साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो, बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगा। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है, कल भी हो जाए तो, अर्थात बाबा कहे कुछ भी बड़ा परिवर्तन हो जाए तो एवर रेडी है।
टीचर्स तैयार है तो अच्छा, यह वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचो, बाबा कहे सोचो, देखो हम एवर रेडी हैं। देखना, दादियाँ देख रही हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाबा कहे अगर एवर रेडी नहीं है ना तो रात भर पुरुषार्थ करके स्वयं को चेक करके तैयार करना, क्योंकि समय कोई का इंतज़ार नहीं करता। बाबा कहे बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। बाबा स्वमान दिलाकर रियलाइज करा रहे हैं कि आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या नहीं कर सकते? जो नहीं करना है तो दृढ़ता से नहीं करना है। बस जो करना है उसको अंडरलाइन करके करना है। बाबा कहे अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं, अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना। बाबा उमंग उत्साह भर रहे हैं कि पीछे भल आए हो लेकिन पीछे रहना नहीं है, आगे जाना है। बाबा कहे आगे से आगे रहना है, इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? हिम्मत है, अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप और परिवार। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो, तो जो भी आए हैं मधुबन के श्रृंगार हो। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। बाबा कहे अच्छा, बहुत आए हैं, सब जंडिया हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का, वह अनुभव किया। बाबा कहे सेवा करते हुए जो सेवा का बल और सेवा का फल है, अतीन्द्रिय सुख का, वह अनुभव किया। अभी भल हाँ के लिए झंडियाँ हिला रहे हैं, जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, यह सदा रहेगा। बाबा कहे जो बाप दादा के सामने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो वह सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा। जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझते हैं कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वह झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो, फिर यह टीवी का फोटो भेजेंगे। बाबा कहे आपको यह टीवी का फोटो याद दिलाएगा कि आपने बाबा से प्रॉमिस किया है। कौन सा प्रॉमिस? कि बाबा से जो सर्व प्राप्तियाँ हमें हुई है हम उसमें कायम रहेंगे, हम उसका अनुभव करते रहेंगे, हम विघ्न विनाशक बन के रहेंगे। बाबा कहे अच्छा, यह चांस जो रखा है वह बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुले दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी कमाल क्या करेंगे? तो बच्चों ने कहा 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। बाबा कहे अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना, ज़रूर करें। तो बच्चों ने कहा ज़रूर करेंगे। बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प को साथी बनाकर रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता तो है ही है, ऐसे है ना। बाबा कहे ऐसा अनुभव है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो कितनों को चांस मिला है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पार्ट बजाया। पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई ने तैयार किया था। तो देखो साकार बाबा की दुआएं सारे जोन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे।
अभी बहुत समय हो गया है। बाबा कहे कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है, वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया है। प्रदर्शनियाँ, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन यह सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज़्यादा। राय बहादुर हो ना। बाबा कहे इतने होशियार हो ना राय बहादुर, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकाली, फिर मेला निकाला, फिर वर्गीकरण निकाला, ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो। देखो कौन निमित्त बनता है। अच्छा है हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वाले को सदा इन एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी एक सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बाप दादा ने इस पर ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे सफलता मूर्त बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात है। बाबा कहे बच्चे हाजिर हैं, तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ चलेंगे। आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे सतयुग त्रेता में। तो दादी जानकी जी ने कहा कि वह भी शिव बाबा तो समाया हुआ साथ में है, आपकी यह अनुभूति ठीक है। तो बाबा कहे आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। बाबा कहे संगम की तो गारंटी है, साथ रहेंगे, लेकिन सतयुग में नहीं आएंगे। बाबा कहे कोई देखने वाला भी तो चाहिए ना। तो रूह रिहान में दादी कहे ऊपर मन कैसे लगेगा। बाबा कहे ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ है ना, देखो ड्रामा क्या करता है। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है, रियल्टी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल मूर्त में भी रॉयल्टी नजर आएंगी। रॉयल्टी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देंगी। जो भी संबंध संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होंगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी बनती हैं। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन किया कि रॉयल आत्मा किसको कहेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई। यह अनुभूति आपके द्वारा सभी आत्माएं करेंगी, क्योंकि ऐसी रॉयल्टी वाली रियल आत्माएं पारस का काम करेंगी। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, चारों ओर हलचल है, व्यक्ति की, प्रकृति की हलचल बढ़ रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है, सेकंड में अपने विदेही, अशरीरी व आत्म स्थिति बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं। इसको ही साधना कहा जाता है। बाबा कहे सच्ची साधना कौन सी है, एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना, विदेही अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। और यही बाबा कहे वर्तमान समय में सेफ्टी का साधन है। आज विशेष सूचना है,
आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। फिर से, विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, प्यारे बाप दादा को फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।